अस्सलामुअलैकुम। कि पाकिस्तान में मर्दाना कमज़ोरी का जो मामला है बहुत शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। इसकी वजूहात क्या हैं, इसके असबाब क्या हैं, इसकी मुख्तलिफ वजूहात, मुख्तलिफ असबाब। एक तो बचपन की गलतकारियाँ और होटलिंग, बुनियादी तौर पर तो असबाब ममर्ज़ा जो हैं वो 6 हैं, किताबों में दर्ज हैं। लेकिन इस मामले में जो सबसे ज़्यादा बचपन की गलतकारियों के साथ साथ केमिकल ग़िज़ाएँ, ये बेकरी की चीज़ें ज़्यादा खाना और इसके साथ जो सबसे ज़्यादा सबब बन रहा है वो है नाम नहाद लोग जो एडवर्टाइजमेंट करते हैं टाइमिंग की, और एक गलत तासर जो है वो अवाम में फैला दिया गया है। मुख्तलिफ हुक्मा ने एक तंदुरुस्त आदमी की मर्दाना कुव्वत के मुतल्लिक़ मुख्तलिफ राय दी हैं और तकरीबन सभी का इस बात पर इत्फाक है कि एक तंदुरुस्त आदमी की जो टाइमिंग है वो 2 मिनट से लेकर 5 मिनट है। अगर इससे कम है तो फिर वो आदमी बीमार है, अगर 5 मिनट से ज़्यादा है तो फिर भी वो बीमार है। वो ये ना समझे कि मैं बहुत ज़्यादा ताकतवर हूँ, उसको फालज जैसे संगीन अमराज का भी सामना करना पड़ सकता है। तो बहुत सारे इश्तहार चलते हैं और फिर आगे से कोई आदमी बयान दे रहा होता है, जी अल्हम्दुलिल्लाह पहले तो मैं सिर्फ मेरी टाइमिंग 5-6 मिनट थी और अब माशाल्लाह 40-45 मिनट 50 मिनट हो गई है, मैं बहुत खुश हूँ, बड़ी अच्छी ज़िंदगी गुजर रही है। तो ऐसी बातें जो एक आम आदमी जिसके पास, ज़ाहिर है हर आदमी के पास तो तिब्बे इल्म नहीं है, वो तो हुक्मा के पास है। तो एक तंदुरुस्त आदमी जब ऐसी बातें सुनता है तो वो समझता है कि शायद मैं तो फिर कुछ भी नहीं। तो फिर इन बातों में आकर वो अपनी सेहत जो है वो खो बैठता है और अपने साथी को भी अपने साथ बीमार कर लेता है। खुदा रहा ऐसे इश्तहारबाजों से महफूज रहें और हमेशा किसी मुस्तनद तजर्बाकार हकीम से अपना इलाज कराएं। ऐसी दवाइयों को इस्तेमाल ना करें जो आपको वक्ती तो खुशी दे लेकिन उसके बाद आपके गुर्दे डायलिसिस कराने पड़े या आप किसी और बहुत बड़े मर्ज़ का शिकार हो जाएं। अल्लाह हाफ़िज़।